बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शुगर, गुर्दे और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थीं। वो कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। चंद हफ्ते कबल तवील कैद के बाद खालिदा ज़िया की रिहाई अमल में आई थी। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP के कायम मकाम चेयरमैन बने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे चंद रोज कबल बांग्लादेश पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थीं। वो पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद-ए-निगाह मुतासिर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से बालकसर, M3 फैजपुर से रजाना और दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से गोजरा और अब्दुल हकीम तक दाखिला बंद। मोटरवे M1 पिशावर से बुरहान तक खोल दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस 30 परवाजें मुतासिर। फॉग की वजह से 5 परवाजें इस्लामाबाद में उतार ली गईं। दुबई, अबू ज़हबी, जद्दा, कराची की परवाजें मनसूख। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आवाम से अपील है गाड़ियों का कम इस्तेमाल, कचरा जलाने से इज्तनाब करें। शहरी हुकूमत इक़दामात में भरपूर ताउन करें। बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में हल्की बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और तेज़ हवाओं की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में चंद रोज के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी। सियाहती मकाम अड़ंकेल, ग्रेस वैली, ताओबट में रुई के सफेद गालों की बरसात। बलाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चलने लगीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। NDMA की आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड से मुतल्लिक इकदाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इकदाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। इसराइल का इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुदमुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की मुबैना कोशिश। यूक्रेन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ कहते हैं कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदाम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, ऐसे इक़दाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहारी यकजहती करता है। अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का अयादा करते हैं। हमास गैर मुसल्लह न हुई तो सख्ती से निपटेंगे, इसराइल का साथ देते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। अब्राहम अकॉर्ड को मज़ीद तौसी देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर देगा। ईरान का रवैया शायद गलत हो, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। ईरान ने दोबारा जौहरी सलाहियत हासिल की तो ख़त्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरखास्त के हतमी फैसले तक
डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पिशावर गैरियन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पिशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत कहा। पाक फौज के शुहदा कौम का फख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल की शहीद के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदील जमान ने खार में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट फुट पर लीड करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का CMH पिशावर का दौरा, ऑपरेशन के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों की आयादत। फील्ड मार्शल ने जवानों की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर और वजीर आजम की 5 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने का इंकशाफ। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। यह मुजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की जानिब जा रही थी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। मुझे कहा गया, तुम बलोच कौम के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं, शिकारी हैं। कोई जान देने का कहे तो समझ जाए वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है। ऐसे लोग अपनी बेटियों को खुदकुश बमबार क्यों नहीं बनाते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीजी का इल्जाम। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत पर जवाब। वज़ीर दिफा के एक्स पर पैगाम। लिखा, सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बाशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़ुबान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से उस वक्त भी आईनी ओहदों और बैनुसूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदेबाब करते हैं। चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायत झूठ बोला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी गालम गलोच घटिया जुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 3 दिन तक सुहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सुहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। कमेटी की हुल्लड़बाजी में मुलव्वस शख्सियात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन ने वज़ीर आला के साथ आने वाले मेहमानों की फहरिस्त सिर्फ नामों पर मुश्तमिल दी। नाकाफी लिस्ट के बायस शनाख्त में मुश्किलात पेश आईं।
मतीउल्लाह नामी शख्स ने झूठ बोलकर असेंबली में दाखिले की कोशिश की। मतीउल्लाह ने कहा वो PK नवासी से MPA इशफाक हैं। सूबाई वजीर मीना खान ने तस्दीक भी की मतीउल्लाह MPA इशफाक नहीं हैं। मतीउल्लाह को बाहर जाने का कहने पर असेंबली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई और गालम गलौज किया। असेंबली सिक्योरिटी ने सबको तहम्मुल से शनाख्त की गुजारिश की, जिस पर काफिले ने धक्कम पेल की। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मुजीद का नाम भी शामिल था। कराची के मैन होल में गिरकर जाम बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लवाहिकीन, अजीज़ो अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे के वालिद का कहना है कि दिलबर अली मेरा इकलौता बेटा था। 1 माह कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। कराची में रवा साल 6 बच्चों समेत 27 अफराद खुले मैन होल और नदी नालों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। कुरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G में 8 साल बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया था। अफगान तालिबान रेजीम के तहत अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की सालाना ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट में इंकशाफ कहा गया है कि अफगानिस्तान आलमी अमन इंडेक्स में 163 ममालिक में से 158वें नंबर पर पहुंच गया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में अफगानिस्तान में अमन की सूरत हाल मजीद खराब हुई। अमन की सतह 8.28% तनज़ली के बाद शदीद खतरे में है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान जनूबी एशिया का सबसे गैर महफूज और नाकाम मुल्क बन चुका है, जहां कमजोर हुक्मरानी, हथियारों की भरमार, बढ़ता तशद्दुद, गुर्बत और बेरोजगारी ने सिक्योरिटी को संगीन खतरा से दो चार कर दिया। IEP की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करती है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों तक वसी रसाई हासिल है, जो इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा हैं। खेल के मैदान में भी मोदी की नफरत अंगेज सियासत बरकरार। सियासी, दिफाई और आलमी सिफारती महाज पर मुसलसल पसपाई का शिकार भारत ने खेल को सियासत की नजर कर दिया। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेट भी भारत इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब की जद में आ गई। शिवसेना ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत की मुखालिफत शुरू कर दी। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह नीरज सेठी ने ऐलान किया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में IPL मैचेस नहीं खेल सकेंगे, वरना मजीद मैचेस पर पाबंदी लगा देंगे। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है कि याहिया सवार समेत कई मुजाहिदीन ने शहादत पाई। इसराइली फौज के निखला तक हथियार न डालने का ऐलान। गजा में सर्दी के बायस बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। इसराइली पार्लियामेंट ने UN एजेंसी उनरवा का इस्तिस्ना खत्म करने की मंजूरी दी। इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में उनरवा के दफातर जब्त कर सकेगा। उनरवा लाखों फ़लस्तीनियों को तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। नए साल के आगाज पर आलमी रहनुमा तरजीहात दुरुस्त करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशवरा। कहा, तबाही के बजाय तरक्की में सरमायाकारी करें। इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें घेर रखा है। तकसीम, तशद्दुद और माहौलियाती बिगाड़ वाज़ेह हैं। जंगी अखराजात $2.7 खरब तक जा पहुँचे।